स्टूडेंट, वेलकम अगेन इन न्यू वीडियो। आज रिटायरमेंट का लास्ट टॉपिक लेंगे, कैपिटल एडजस्टमेंट अमंग द पार्टनर्स। कैपिटल एडजस्टमेंट रिटायरमेंट के समय कैसे किया जाता है, और वो भी उस केस में जब रिटायर्ड पार्टनर को इमीडिएट पेमेंट करना हो और एक सर्टेन अमाउंट एज ए बैंक बैलेंस मेंटेन करना हो। तो उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं। ए बी सी वर इक्वल पार्टनर्स, देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 22 वाज एज अंडर। ये बैलेंस शीट गिवन है, इसमें बिल्स पेबल है 20,000, क्रेडिटर्स 40,000, जनरल लीजर 30,000, P&L 6,000। दो अकोमलेटेड है हमारे पास यहाँ, एक जनरल लीजर, एक प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस। और कैपिटल है पार्टनर्स ए की 60, बी की 40 और सी की 32। इधर एसेट साइड में बैंक बैलेंस 20,000, स्टॉक भी 20,000, फर्नीचर 28,000, डेटर्स 45 है, 5,000 का प्रोविजन मेंटेन है, नेट डेटर्स है 40,000 और लैंड एंड बिल्डिंग है 1,20,000। बी रिटायर्ड ऑन 1 अप्रैल 2022। बी को रिटायर कर दिया। ए एंड सी डिसाइडेड टू कंटिन्यू बिजनेस शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2। इनका ओल्ड रेशियो है इक्वल 1:1:1। बी को रिटायर कर दिया और रिटायरमेंट के बाद में ए और सी ने अपना रेशियो चेंज करके 3:2 कर लिया। रिटायरमेंट के समय जो टर्म्स और कंडीशन डिसाइड हुई वो गिवन है। नंबर 1, गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड 57,600। ये फर्म की गुडविल हो गई। रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स टू बी मेंटेन 10% ऑन डेटर्स। ये प्रोविजन आपको 10% मेंटेन करना है। लैंड एंड बिल्डिंग टू बी इंक्रीज टू 132। लैंड एंड बिल्डिंग को 1,20 से बढ़ा करके 1,32,000 करना है, 12,000 का प्रॉफिट हो गया। फर्नीचर भी रिड्यूस बाई 8,000, फर्नीचर को 8,000 रुपये से कम करना है। और एक आउटस्टैंडिंग रेंट है नॉट प्रोवाइडेड फॉर यस एज यट, जो अभी तक प्रोवाइड नहीं था, उसका 1,500 रुपये। इट मीन्स आउटस्टैंडिंग नेट लाइबिलिटी बढ़ गई, ये लॉस हो गया। रिमेनिंग पार्टनर डिसाइडेड टू ब्रिंग सफिशिएंट कैश इन द बिजनेस टू पे ऑफ बी एंड मेंटेन ए बैंक बैलेंस ₹24,800. They also decided to readjust their capital as per their new profit sharing ratio. 3 कंडीशन लगा दी इस कैपिटल एडजस्टमेंट में। नंबर 1, बी को पूरा पेमेंट करना है। नंबर 2, बैंक बैलेंस आपको 24,800 मेंटेन रखना है, यानी कि आपके पास बैलेंस शीट में ये बैलेंस होना चाहिए। और तीसरी कंडीशन ये लगा दी कि नए रिमेनिंग पार्टनर जो बच गए ए और सी, उनकी कैपिटल भी न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो में मेंटेन करनी है। तो इम्पोर्टेंट एडजस्टमेंट में यही है, बाकी तो सब पुराने वाली चीज़ें हैं। तो प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो नेसेसरी लेजर अकाउंट में आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट आएगा, पार्टनर्स कैपिटल आएगा और फिर बैलेंस शीट आ जाएगी। तो अपने स्टार्ट करते हैं पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड हो गई, ये क्रेडिट साइड हो गई। डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर और अमाउंट इन रुपीज। इन असेट्स क्रेडिट साइड में वापस पर्टिकुलर और अमाउंट इन रुपीज। फर्स्ट आइटम देखो, गुडविल कभी भी रिवैल्यूएशन में नहीं आएगी, छोड़ दीजिए इसको। रिजर्व एंड डाउटफुल डेट्स बी मेंटेन 10% ऑन डेटर। डेटर आपके पास में 45,000, इसका 10% होता है 4,500 और ऑलरेडी मेंटेन है 5,000। इट मीन्स प्रोविजन आपका कम हो गया तो प्रॉफिट हो गया, और ये 500 रुपये से आपका कम हो गया प्रोविजन, क्योंकि 10% 4,500 रखना है और ऑलरेडी मेंटेन है 5,000। तो 500 बाई प्रोविजन फॉर बैड डेट्स में डाल दो।
प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये 500 का प्रॉफिट हो गया, प्रोविजन कम हो गया। सेकंड नंबर पे है लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज टू 132, लैंड एंड बिल्डिंग 1,20,000 थी, 132 हो गई, इसका मतलब 12,000 से बढ़ गई बिल्डिंग, तो बाई लैंड एंड बिल्डिंग 12,000 का ये प्रॉफिट दिखा दो, 12,000। नेक्स्ट पॉइंट है फर्नीचर रिड्यूस बाई 8,000, फर्नीचर को कम करना है, रिड्यूस करना है, तो 2 फर्नीचर हो गया 8,000। नेक्स्ट रेंट आउटस्टैंडिंग नॉट प्रोवाइडेड फॉर एज येट 1,500, तो 2 आउटस्टैंडिंग रेंट 1,500 रुपये की ये लाइबिलिटी बढ़ गई, बस और कोई एडजस्टमेंट है नहीं, इसका टोटल लगा के डिफरेंस निकाल लो, प्रॉफिट और लॉस आ जाएगा रिवैल्यूएशन का। इधर हो गया 12,500, इधर 9,500 है, 3,000 का प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन हो गया, इसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर के पास है ए बी सी, ओल्ड रेशियो इनका इक्वल है, तो 1,000 1,000 1,000 तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, टोटल कर दो 12,500। ये तो हो गया रिवैल्यूएशन, सिंपल ज़्यादा। अब है मेन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तीन पार्टनर हो गए, ए बी और सी, इधर पर्टिकुलर ए बी और सी, ऊपर लिख दो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर ए बी सी, और क्रेडिट साइड में भी सेम कॉलम पर्टिकुलर ए बी और सी। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमेशा अपने को वो 7 पॉइंट्स के अकॉर्डिंग ही बनाने हैं। फर्स्ट पॉइंट है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, इसमें लिखो बाई बैलेंस बी डी, तो तीनों पार्टनर्स की जो बैलेंस शीट में कैपिटल गिवन है 60,000 40,000 32, 60 40 32 डाल दो, 60,000 40,000 और 32,000। नंबर 2 पे अपन करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अब गुडविल देखो कितनी है, गुडविल है फर्म की 57,600 वैल्यूड, फर्म वाज वैल्यूड, फर्म की है ये, इसमें रिटायरमेंट हो गया बी, बी का शेयर निकालो, तो पहले तो ये लिखो बीज शेयर इन गुडविल, बीज शेयर इन गुडविल 57,600 गुडविल है, और इसमें बी का शेयर है 1/3, तीनों का सेम ही है, तो 57,600 का 1/3 निकाल दो, 57,600 डिवाइडेड बाई 3 कर दो, तो 19,200 इसकी शेयर आ जाएगा रिटायर्ड पार्टनर का, बी का शेयर। अब इसको गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो पहले गेन रेशियो निकालना पड़ेगा, गेन रेशियो इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो इन्होंने चेंज कर लिया ए और सी ने, और 3:2 कर लिया इन्होंने, तो 3/5 माइनस 1/3 और 2/5 माइनस 1/3, तो ए का निकालेंगे, तो 3/5 माइनस 1/3, और सी का निकालेंगे तो 2/5 माइनस 1/3, न्यू माइनस ओल्ड। एलसीएम आ गया 15, इसका भी 15 हो गया, तो 9 माइनस 5 4/15, और इसका हो गया 6 माइनस 5 1/15, तो आपका गेन रेशियो आ गया वो 4/15 और 1/15 4:1।
अब 4:1 में अपन इसको करेंगे 19,200 को डिस्ट्रीब्यूट, तो इसमें ए का शेयर आ जाएगा, ए शेयर 19,200 इंटू 4/5 और सी का शेयर हो जाएगा 19,200 इंटू 1/5। तो 19,600 को 5 से डिवाइड करके 4 से इंटू कर दो, इसका आएगा 15,680 और फिर इसको 5 से डिवाइड करके 1 से इंटू कर दो, इसका आ जाएगा 3920 0 0 10 16 1 6 3 9, ये आ गया 19,600। और इसकी एंट्री क्या होगी, गेनिंग टू सेक्रीफाई, ए और सी दोनों गेन कर रहे हैं, तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा 15,680, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा 3,920 और बी कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 19,600 से। ये एंट्री हो जाएगी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट इतने से हो जाएगा, ये इतने से, और टू बीज कैपिटल अकाउंट हो जाएगा आपका 19,600 से। ये इसकी जनरल एंट्री बनेगी। अब इसको पोस्ट कर देंगे, बी क्रेडिट हो रहा है तो बी के क्रेडिट में डालेंगे बाई एज कैपिटल और बाई सीज कैपिटल के नाम से, एज कैपिटल और सीज कैपिटल के नाम से बी के कॉलम में डाल देंगे। ठीक है, तो बी के कॉलम में डाल दो, ए के नाम से तो 15,680 और सी के नाम से 3,920, इन दोनों में डैश डैश कर दो, ए और सी में इधर डालो, ए और सी के डेबिट में टू बीज कैपिटल के नाम से, टू बीज कैपिटल, क्योंकि ए और सी डेबिट है ना एंट्री में, ये देखो डेबिट, तो डेबिट में पोस्टिंग हो जाएगी 15,680 और 3,920। ये हो गया नंबर 2 पे गुडविल का ट्रीटमेंट। उसके बाद नंबर 3 पे आपका आएगा अकुमुलेटेड। आपके बैलेंस शीट में अकुमुलेटेड दो हैं, दोनों ही लायबिलिटी साइड के हैं, एक है जनरल लीजर, एक है P&L, और दोनों को ही ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो यहाँ पर कर दो बाई जनरल लीजर, और जनरल लीजर आपके पास में कितना है 30,000, तो 10,000 10,000 10,000 तीनों के क्रेडिट कर दो। P&L भी लायबिलिटी साइड में बाई P&L, वो 6,000 है, तो 2,000 रुपये तीनों के क्रेडिट कर दो, 2,000 2,000 2,000। तो ये हो गया आपका नेक्स्ट पॉइंट अकुमुलेटेड प्रॉफिट लॉस रिजर्व। उसके बाद रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस। रिवैल्यूएशन पे हमारे पास 1,000 रुपये तीनों पार्टनर्स का प्रॉफिट है, ये भी क्रेडिट में डाल दो बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट 1,000 ए के, 1,000 बी के और 1,000 ही सी के। हो गया, ये हो गया रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस। तो फर्स्ट पॉइंट ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, दूसरा हो गया गुडविल का ट्रीटमेंट, तीसरा हो गया अकोमोडेटेड, चौथा हो गया आपका रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस। उसके बाद में असेट्स लायबिलिटी टेकन ओवर, किसी भी पार्टनर ने कोई असेट्स टेक ओवर नहीं की है। अब लास्ट पॉइंट आपका कैपिटल एडजस्टमेंट, ये ध्यान से आपको समझना है। अब ये कह रहा है कैपिटल एडजस्टमेंट 3 कंडीशन लगा रहा है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन में बताऊँ आपको, 24,800 रुपये बैंक बैलेंस मेंटेन रखना है, इन पार्टनर्स की कैपिटल न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होनी चाहिए और बी का पूरा पेमेंट भी होना चाहिए। ये तीनों कंडीशन आपको फुलफिल करनी है। कभी भी इस प्रकार की कंडीशंस आ जाए कि बी का रिटायर्ड पार्टनर का पूरा पेमेंट करना है, वो पेमेंट रिमेनिंग पार्टनर्स लेके आएंगे सफिशिएंट कैश। देखो यहाँ पर लिखा हुआ साफ साफ, रिमेनिंग पार्टनर डिसाइडेड टू ब्रिंग सफिशिएंट कैश, इतना लेके आएंगे कि बी का पूरा पेमेंट हो जाए, 24,800 रुपये हमारे पास बच जाएँ और उनकी कैपिटल भी न्यू रेशियो में मेंटेन हो जाए। तो इस प्रकार के एडजस्टमेंट के लिए आप पार्टनर्स कैपिटल से तीनों पार्टनर्स की कैपिटल एक बार रफ में निकालो। तो यहाँ पर क्लोजिंग कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स,
ऑल पार्टनर्स, ए, बी और सी तीनों का। देखो डेबिट में तो कोई ए और बी के डेबिट में है वो तो लेस हो जाएगा और क्रेडिट वाला प्लस करते जाता। अब ए का 60,000 कैपिटल हो गई, प्लस 10,000 मिल गया उसको जनरल लीजर में शेयर, 2,000 मिल गया उसको P&L में शेयर, 1,000 रुपये रीवैल्यूएशन के प्रॉफिट में शेयर, और इसमें से माइनस कर दो जो डेबिट में अमाउंट है 15,680, तो इसकी कैपिटल आ जाएगी ए की 57,320। DRCR का डिफरेंस निकाल लो सभी पार्टनर्स का, वो आपकी क्लोजिंग कैपिटल कहलाएगी। ऐसे बी का निकालें तो कैपिटल हो गई 40,000 प्लस 15,680 एंड 3,920, ये इसको गुडविल में मिल गया हिस्सा, 10,000 मिल गया इसको जनरल लीजर में, 2,000 मिल गया P&L में, 1,000 मिल गया रिवैल्यूएशन में। 72,600 में से माइनस कर दो इसका डेबिट बैलेंस है बी का। अरे बेटा ये सी के डालनी पड़ेगी, ए और सी के डालेगी 3,920 सी के डालो इसमें डैश बी के तो क्रेडिट हो गए ना, तो इसकी कैपिटल हो गई 72,600, आपके डेबिट में कुछ है नहीं तो 76,200 ये कैपिटल हो गई बी की क्लोजिंग जो रिटायर्ड पार्टनर है। अब सी की निकाल लो, सी की कैपिटल 32,000 कैपिटल हो गई, प्लस 10,000 इसको रिजर्व में शेयर मिल गया, 2,000 P&L में शेयर मिल गया, 1,000 रीवैल्यूएशन के प्रॉफिट में शेयर मिल गया। डेबिट में है माइनस कर दो 3,920, तो सी की क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी 41,080। अब इन तीनों पार्टनर्स की कैपिटल को प्लस कर लो। अब आप कहेंगे सर तीनों पार्टनर्स की कैपिटल क्यों ले रहे हैं, बी तो रिटायरमेंट हो गया, क्योंकि बी का बेटा पूरा पेमेंट होना है, ए और सी की कैपिटल न्यू रेशियो में मेंटेन होनी है, इसलिए तीनों ही पार्टनर्स की कैपिटल का सम करना पड़ेगा। तो 57,320 ए की कैपिटल हो गई, 76,200 बी की कैपिटल हो गई और 41,080 सी की कैपिटल हो गई। तीनों की कैपिटल हो गई 1,74,600। क्लियर। अब ये कैपिटल तीनों की आ गई क्लोजिंग कैपिटल। अब हमें जो बैंक बैलेंस मेंटेन रखना है, क्वेश्चन में देखो कितना रखना है 24,800 ये रहा, ये इसमें और प्लस करेंगे क्योंकि हमें ये बैंक बैलेंस 24,800 ये बैंक बैलेंस हमें मेंटेन करने के लिए चाहिए। 00 8 4 12 8 6 14 1 5 4 9 1,99,400। और अब आपका जो एग्जिस्टिंग बैलेंस उसे हम यूज़ करेंगे, उसको माइनस कर दो और आपके पास 20,000 एग्जिस्टिंग बैलेंस है, ये इसमें से माइनस कर दो, लेस 20,000। 00497 1,79,400 ये कैपिटल ए और सी के बीच में रखनी है, उनका न्यू रेशियो है 3:2 में। तो ए की कैपिटल हो जाएगी, एज कैपिटल जो मेंटेन करनी है वो 3/5 इंटू 1,79,400 और सीज कैपिटल हो जाएगी 2/5 इंटू 1,79,400। अब इसको 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, 1,79,400 डिवाइडेड बाई 5 करके इसको 3 से इंटू कर दो, एक ही आ जाएगी, एक ही आएगी 1,07,480। ये एक करेक्शन है बेटा, ये 19,200 था, यहाँ पर मैंने 19,600 कर दिया, तो इसको 200 करके 19,200 कर दो और इसका फिर अमाउंट भी चेंज हो जाएगा, यहाँ पर आएगा इसका 3,840। अभी आ जाएगा, दोनों का ही चेक करना पड़ेगा एक बार, दोनों का 19,200 डिवाइडेड बाई
5 इंटू 4, इसका आएगा 15,360। मैंने अमाउंट तो 19,200 लिया, लेकिन डिस्ट्रीब्यूट करते समय 19,600 कर दिया, तो इसका करेक्शन कर लो। अब ये अमाउंट 0 6 4 10 1 9 3 12 1 6 3 9 19,200 है। तो ये करेक्शन कर दिया मैंने यहाँ पे। अब इसमें पार्टनर्स कैपिटल में भी चेंज करनी पड़ेगी यहाँ पर, तो इसका 15,360 आएगा और इसका 3840 आएगा, 3840। इधर भी चेंज करना पड़ेगा, यहाँ 3840 और यहाँ पर 15,360। एक्चुअल में 19,200 था, 19,600 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अपन ने। देखो इसका शेयर भी मैंने निकाल रखा है, 19,200 ही निकाल रखा है, लेकिन यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन करते समय 600 से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो इसमें करेक्शन कर दिया। अब इनके कैपिटल भी थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी। इसकी कैपिटल आएगी, देखो एक की 60,000 प्लस 10,000, 73 हो गई। क्रेडिट में माइनस डेबिट में कर दो 15,360, तो ये अमाउंट इसका आएगा 57,640, 57,640 आ जाएगा। और बी का 40,000 प्लस 15,360 प्लस 3840, ये गुडविल में शेयर हो गया। 10,000 जनरल लीजर में शेयर हो गया, 2,000 P&L में शेयर हो गया, 1,000 हो गया रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट। तो इधर 72,200 आ रहा है और इसका आ रहा था यहाँ पर 73,000। तो इसका डेबिट माइनस कर दिया था अपन ने, इसके डेबिट में कुछ है नहीं, तो 72,200 इसकी कैपिटल दिखाओ बी की। 72 करो 76 की जगह, 72,200। अब सी की भी चेंज होगी। सी का इधर टोटल आ रहा है 32,000 कैपिटल प्लस 10,000 हो गया उसका जनरल लीजर में शेयर, 2,000 हो गया उसका P&L में और 1,000 रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट। इधर हो गया 45,000 और 45 में से अपन माइनस करेंगे 3840, तो इसकी कैपिटल आ जाएगी 41,160, तो इसको 160 कर दो। अब इसका टोटल चेक कर लेते हैं क्या आ रहा है। 57,640 प्लस 72,200 प्लस 41,160, 1,71,000। 160, 1,71,000। अब इसमें ऐड कर दो जो हमें बैंक बैलेंस मेंटेन करना है, और वो था आपका 24,800, 24,800। ये प्लस कर लो 0,085 195 800, और अब लेस कर लो जो आपके पास में एग्जिस्टिंग बैलेंस है, एग्जिस्टिंग बैलेंस। ऐड मेंटेन बैलेंस, मेंटेन बैलेंस जो मेंटेन रखना है बैलेंस वो प्लस करना है। एग्जिस्टिंग बैलेंस बैलेंस शीट में है 20,000, उसको माइनस कर लो 20,000, तो ये आ गई 1,75,800। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करो 1,75,800 को, 1,75,800। अब इसकी कैपिटल आ जाएगी ए की, तो 1,75,800 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 3, न्यू रेशियो मेंटेन करनी है। इसकी आ गई 1,05,480।
और सी की मेंटेन हो जाएगी 1,75,800 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 2, इसकी आ जाएगी 70,320। ये कैपिटल हमें मेंटेन करनी है नो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो इसको पहले लिख दो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में टू बैलेंस CD। एक की तो करनी है 1,05,480, 1,05,480 और सी की करनी है 70,320। अब जो भी डिफरेंस है ना वो पार्टनर्स लेके आ जाएंगे। और इसमें बी का तो पूरा पेमेंट करना, तो यहाँ लिख दो टू बैंक। कितनी आई थी बी की कैपिटल? बी की कैपिटल आई थी 72,200, तो यहाँ तो पूरा पेमेंट कर दो 72,200। इसका तो पूरा पेमेंट हो गया। अब इनकी ये कैपिटल हमें मेंटेन करनी है 1,05,480, 17,320 और इनका डिफरेंस निकाल लो। जिधर भी कम है बाई बैंक टू बैंक आ जाएगा। तो इसका टोटल इधर तो आ रहा है 73,000, इधर ज़्यादा है डेबिट में। ए का 15,360 प्लस 1,05,480, इसका टोटल हो गया 1,20,840 और इधर इसका टोटल आ रहा था 73, इनमें से माइनस कर दो 73,000। इसका मतलब ये लेके आएगा 47,840 और यहाँ लिख दो बाई बैंक। अब इसका टोटल भी इसके DR के इक्विवेलेंट कर दो 1,20,840। बी का पेमेंट हो गया। ऐसे सी का निकालो। सी का डेबिट में 70,320 तो इसकी कैपिटल है प्लस 3,840 जो गुडविल में, तो टोटल हो गया इसका 74,160 और इधर है 45,000, इसमें माइनस कर दो तो ये लेके आएगा 29,160 और इसका भी टोटल डेबिट के इक्विवेलेंट कर दो 74,160। क्लियर? अब देखो इसको मैं वेरीफाई करके बताता हूँ। हमारे पास ऑलरेडी 20,000 रुपये बैंक बैलेंस था। देखो वेरीफाई हो जाएगा ये। एग्जिस्टिंग बैंक बैलेंस है हमारे पास 20,000। उसके बाद ऐड ब्रिंगिंग बाई ए लेके आया 47,000, ये रहा 47,840 और सी लेके आया ये 29,160, ये ब्रिंगिंग बाई सी 29,160। ठीक है। 20,000 हमारे पास ऑलरेडी बैलेंस शीट में था। 47,840 लेके आया ए और सी लेके आया 29,160। अब इनका टोटल करो 20,000 एग्जिस्टिंग बैलेंस, 47,840 आपका ए लेके आया और 29,160 सी लेके आया। हमारे पास टोटल 97,000 कैश हो गया। अब इसमें से लेस कर जो अपने बी को पेमेंट किया और बी का पेमेंट कितना था, ये रहा 72,200। ये इसमें से लेस कर दो 72,200 लेस करेंगे तो आपके पास में 24,800 बैंक बैलेंस बच जाएगा। ये बैलेंस बच गया। और यही कह रहा था कि हमारे पास देखो क्वेश्चन में 24,800 रुपये हमारे पास बैंक बैलेंस बचना चाहिए। बच गया ना 24,800। ये देखो 24,800 ये एग्जिस्टिंग बैलेंस था। ये कैपिटल एडजस्टमेंट जब ए और सी की न्यू रेशियो मेंटेन की, ए को लेके आने पड़े 47,840, सी को लेके आने पड़े 29,160, टोटल 97 हो गया। इसमें 72,200 का पेमेंट कर दिया। किसको? बी को पेड कर दिया ये। अब आपके पास 24,800 बैलेंस रह गया। अब इसकी बना देंगे बैलेंस शीट।
ये लो, ये तो हो गई आपकी लायबिलिटी साइड, ये अमाउंट, और ये असेट साइड, और ये अमाउंट। अब बैलेंस शीट देख करके बनानी है। फर्स्ट आइटम आपके पास में बिल्स पेबल एज इट इज़ है, कोई चेंज नहीं है, एज इट इज़ रख लो इसको। बिल्स पेबल 20,000। सेकेंड आइटम आपके पास में है क्रेडिटर्स, ये भी एज इट इज़ है 40,000। क्रेडिटर्स कर दो एज इट इज़ 40,000। उसके बाद नेक्स्ट आइटम आपके पास में है जनरल जो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, हटा दो इसको। P&L डिस्ट्रीब्यूट हो गया, हटा दो। कैपिटल ए और सी की दिखा दो। कैपिटल ए और सी जो अपने न्यू रेशियो मेंटेन की थी ना, ये वाली दिखानी है। 1,05,480, 17,320। 1,05,480 और 17,320, ये ए की हो गई और ये सी की हो गई। उसके बाद एक एडिशनल लायबिलिटी बढ़ी थी शायद अपने पास में, देखो रिवैल्यूएशन में अपने दिखाया था उसको, वो थी आउटस्टैंडिंग रेंट वाली। ये दिखाओ 1,500 रुपये एडिशनल लायबिलिटी आउटस्टैंडिंग रेंट, 1,500 रुपये की ये लायबिलिटी एडिशनल पड़ी थी। अब आ जाओ असेट साइड में। असेट साइड में हमारे पास बैंक बैलेंस 20,000 था पहले, अब कितना मेंटेन हो गया 24,800, जो हमें मेंटेन करने के लिए कहा भी था 24,800 हमने मेंटेन कर दिया। उसके बाद सेकेंड आइटम आपके पास में है स्टॉक। स्टॉक का अपन ने रिवैल्यूएशन किया था कि चेक कर लो, स्टॉक का कोई रिवैल्यूएशन नहीं हुआ, स्टॉक एज इट इज़ रहेगा 20,000 का 20,000। तो स्टॉक दिखा दो 20,000। उसके बाद नेक्स्ट आइटम आपके पास में फर्नीचर का रिवैल्यूएशन किया था शायद अपन ने, फर्नीचर को अपन ने कर दिया कम, 8,000 से कम कर दिया। तो बैलेंस शीट में हमारे फर्नीचर है 28,000। अब इसको 20,000 दिखा दो, फर्नीचर को भी, फर्नीचर 20,000। नेक्स्ट आइटम आपके पास में है डेटर्स। इसका प्रोविज़न 5,000 की जगह 10% 4,500 बना दिया। तो 45,000 में से 4,500 माइनस कर दो डेटर्स का। ये डेटर्स 45,000 माइनस लेस PBD 4500 कर दो, तो ये 40,500 का आपके पास डेटर्स बच गए। उसके बाद नेक्स्ट आइटम आपके पास में है लैंड एंड बिल्डिंग। इसको शायद अपन ने एप्रिसिएट किया था, ये देखो लैंड एंड बिल्डिंग को 12,000 से एप्रिसिएट किया था, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी अब 1,32,000 के 1,20 थी ना पहले, 1,20 है बैलेंस शीट में, 12,000 से बढ़ा दो 1,32,000 दिखा दो लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग 1,32,000। ठीक है। इसके अलावा कोई एडिशनल आपके पास एसेट्स लायबिलिटी और बढ़ी नहीं है। बी का पेमेंट दिखाई दिया पूरा का पूरा, बी का पेमेंट हो गया, कोई लोन वगैरह शो करना नहीं है। अब इसका टोटल लगा दो, टैली हो जाएगा। 20,000 लायबिलिटी साइड में पहले बीपी हो गया, 40,000 का हो गया आपके पास में क्रेडिटर। कैपिटल 1,05,480 तो हो गई ए की, और 70,320 हो गई सी की, और 1,500 रुपये की एडिशनल लायबिलिटी बढ़ गई। इसका टोटल आ गया 2,37,300। अब इधर टैली कर दो, 24,800 हो गया बैंक बैलेंस, 20,000 हो गया स्टॉक, 20,000 ही रह गया फर्नीचर, 40,500 हो गए आपके डेटर्स, और 1,32,000 आपकी हो गई लैंड एंड बिल्डिंग। तो सेम टोटल आ रहा है 2,37,300, 2,37,300। चलो बेटा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसमें था कैपिटल एडजस्टमेंट when the full payment made to retired partner and the remaining partner maintain their capital in new profit sharing ratio with a sufficient cash balance 24,800. Okay.